जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोग उन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, उन क्वेश्चनों को सीखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही हम लोग एक मैथ का नया सवाल देखते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार का सवाल है, इसको कैसे सॉल्यूशन करें, और एक नया विधि भी आज सिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा? ज्ञात कीजिए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के सवाल में बहुत सारे दोस्त को यह प्रॉब्लम आता होगा कि सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखे, किस चीज़ को माने, कैसे सवाल बनाए, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता है। तो चलिए आज बेसिक से हम लोग सवाल पढ़ेंगे और सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल आसान से। चलिए देखते हैं। पहले तो आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया, अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, क्या कह रहा है? एक कलम का मूल्य। तो यही मानना है कि एक पेंसिल का मूल्य x है या x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इस प्रकार से। चलिए देखते हैं। माना कि पहले क्या दिया हुआ है? एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो हमने मान लिया x रुपया तथा उसके बाद क्या कह रहा है? एक कलम का मूल्य। तो मानेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम है? इतना तो कर सकते हैं माना कि, और जो सवाल में ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसी को मानेंगे। एक पेंसिल का मूल्य, तो मैंने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है। अब क्या करेंगे? इतना तक करने के बाद लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब क्या करना है कि सवाल को पढ़ेंगे शुरू से। 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपया, और 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया हम लोग माने हैं, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, तो यहां पे लिखेंगे 5x। उसके बाद कह रहा है 7 कलमों का मूल्य। 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है? y, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 7y। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 7y, लिख रही है। अब कह रहा है का मूल्य, अर्थात इन दोनों का मूल्य कितना? 50 रुपया है। तो दोनों मिला करके कितना हुआ? जब दोनों को प्लस करेंगे तभी तो दोनों जुटेगा। तो इन दोनों का मूल्य कितना? 50 रुपया। निकल गया एक समीकरण। यहां तक क्वेश्चन पढ़े तो एक समीकरण आया जिसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना था? x है, माने हैं, और 7 पेंसिल का तो 7x। तो लिखेंगे यहां पे पुनः प्रश्न से। अब देखिए क्या लिखेंगे?
7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा। कैसे हुआ देख लिए, 7x। उसके बाद तथा 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों, एक कलम का मूल्य क्या माने हैं y, तो 5 कलम का 5y हो जाएगा, 5y। ठीक है, लिखेंगे 5y, 5y। और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, कुल बोले तो प्लस करना है, कुल मूल्य 46 रुपया है। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, दोनों समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का वैल्यू निकालेंगे तो x का जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य, और y का जो आएगा तो वो हो जाएगा एक कलम का मूल्य, और यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं कुछ इस प्रकार से। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि समीकरण का सॉल्यूशन किस प्रकार से करें हम लोग ताकि शॉर्ट हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा गुणा का सिंबल दीजिए दोनों में, नीचे वाला को जो है y का गुणांक इसको आप लोग यहाँ पे रखिए 5, इसका गुणांक कहाँ गया, ऊपर वाले समीकरण में, और ऊपर वाले y का गुणांक कहाँ, नीचे वाले समीकरण में। अब क्या करना है, ये जो 5 है इस 5 से पूरे समीकरण में गुणा करना है। तो 5 से अगर 5 में करें तो क्या होगा 25 और x होगा, क्योंकि x के साथ है 5x। इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 25 और x आ गया। उसके बाद 5 से कीजिए 7 में, क्या आएगा प्लस 35, 7 पंचे 35 y बराबर कितना आएगा, 50 से 5 में करेंगे 25, 250 आ गया। 7 से कीजिए इस पूरे समीकरण में, समीकरण 2 में, तो 7 को करेंगे कितना 49x, और प्लस में क्या आएगा 7 से 5 में करेंगे 35y बराबर में कितना 7 गुणे 46 करेंगे कितना 7 छके 42 का 2 आ गया, हासिल कितना 4, 7 चौके 28, 28 4 कितना 32 आ गया, कितना आ गया 32, तो 322 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 35y प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, दोनों सेम है लेकिन कैंसिल नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे प्लस देखे तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। अब एक स्थान का अगर चिन्ह बदले हैं तो दूसरे पूरे नीचे वाले पूरे समीकरण का चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पे 49 का प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। जब चिन्ह बदले तो वहां पे लिखना है हम लोगों को कि घटाने पे, क्या लिखेंगे घटाने पर। अगर चिन्ह ना बदले, ऑटोमेटिक पहले से ये कट जाता, तो वहां पे लिखेंगे जोड़ने पे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 25 प्लस में 49 माइनस में है, अगर चिन्ह असमान दिखे तो मैंने क्या बताया था कि घटेगा। अब किस में से 49 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आया 4 में से 2 जाएगा 2, और माइनस वाला में से घटा है इसलिए माइनस का सिंबल होगा, और x बराबर, अब क्या करना है यहाँ पे भी माइनस होगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे 7, और ये माइनस होगा। अब दोनों साइड माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अगर x का मान निकाले तो क्या आएगा x बराबर 72/24, और इसको अगर काटते हैं तो 24 से 3 बार जाएगा, 3 बार, तो x बराबर हम लोगों को कितना आया 3। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू तो पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो जिसमें रखना है उसमें रखिए, y का मान सेम आएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की ओर बढ़े, चलिए अब समीकरण 1 में रखते हैं, आप लोग 2 में भी रख सकते हैं, बिल्कुल आसान होगा।
चलिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 5x यहाँ से प्लस 7y बराबर 50, ये हो गया है। अब इस समीकरण को मिटा दे। चलिए x का मान कितना आया है? 3 आया है, तो यहां पे क्या करेंगे? 5 है x के गुणा में, तो 5 गुणे 3, x के स्थान पे क्या रखे? 3 रखे, ठीक है। प्लस 7y, ये सेम आएगा, बराबर 50। अब क्या करना है? इसको गुणा कीजिए, कितना होगा? 15 प्लस 7y इज इक्वल 50, ठीक। अब ये भी अंक है और इस साइड भी अंक दिखाई दे रहा है, दोनों को एक साइड कर देते हैं। क्या होगा? 7y बराबर 50 और ये प्लस में है, इस साइड गया माइनस में 15। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना होगा? कितना आएगा? यहां से देख लीजिए, 50 में से 15 गया 5 और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, अर्थात 35 आएगा। इसलिए अगर y का मान निकाले तो क्या होगा? y बराबर 35/7 और इसको काटेंगे 5 बार में, अर्थात तो y का मान कितना आया है? 5 आया है। लेकिन सवाल में कह रहा था एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सवाल के आंसर को भी सजा के लिखना होगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अलग तरीका से। यहां तक हो गया है, चलिए इधर से मिटा दें। चलिए अब सबसे अलग तरीका क्या होता है? डिफरेंट, ताकि आपका आंसर सबसे अलग हो और अच्छा हो। तो क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, इसको क्या माने थे? इसको माने थे x माने थे, और x का वैल्यू कितना आया था? 3 आया, ठीक है। तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना होगा? कितना आया है आंसर? 5 आया है, लिखेंगे 5 और ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है और एक्सरसाइज 3.2 का है। एक और क्वेश्चन है जिसका मैं सिर्फ समीकरण लिखूंगा, उसको सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा इसी विधि से, सेम टू सेम, ठीक है। कर लीजिएगा, लिख दे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको मिटा दे। चलिए, और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और वो भी आसानी से सवाल को सॉल्यूशन कर सके और सीख सके। चाहे कोई भी कितना भी कमजोर दोस्त हो, उसको इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू कर सके और अच्छा मार्क ला सके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसी का 1 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी है, कक्षा 10 है, क्लास 10 है, इसका कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। अब 10 विद्यार्थी कक्षा में कितना है? पूरा
10 विद्यार्थी। तो इसमें जो होगा एक कक्षा बना लेते हैं इस प्रकार से, इसमें टोटल 10 विद्यार्थी है। ठीक, तो इसमें कह रहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट में पढ़िए, दिखा हुआ है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात इस क्लास में 10 विद्यार्थी जो है उसमें लड़का भी है, बॉय भी और गर्ल्स भी, दोनों मिलकर के 10 है। तो कह रहा है कितना लड़का है और कितना लड़की है। तो हम लोग मानेंगे क्या, जो निकालने के लिए कह रहा है उसी को मानेंगे। लास्ट टर्म में लिखा हुआ है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या मानना पड़ेगा, माना कि, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का है। सॉल्यूशन लिखेंगे और इस प्रकार से बनाएंगे, माना कि, यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। लड़कों की संख्या, क्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, x तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, इसको मान लेते हैं y, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, y है। उसके बाद प्रश्न से अब प्रश्न पढ़िए, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पता है। एक कक्षा है इस प्रकार से और इसमें टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 है। तो उसमें जो होगा टोटल विद्यार्थी, उसमें लड़का और लड़की दोनों जुड़ करके कितना होगा, 10 होना चाहिए। तो पहला तो यहीं से निकल जाएगा समीकरण कि x लड़का है और y लड़की है, दोनों मिलकर के कितना है टोटल 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखिए, लिखा हुआ है पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से अर्थात फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत है, दिया हुआ है लड़कियों की संख्या, लड़कियों अर्थात गर्ल्स, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़का और लड़की। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से, इससे इसका संख्या जो है 4 अधिक है, 4 अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि लड़की लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 अधिक अर्थात 4 ज्यादा है। अगर लड़का में 4 प्लस करे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे लड़का की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो इसमें क्या करते हैं, 4 प्लस करेंगे लड़का में, दोनों इक्वल हो जाए। अब लड़कियों की संख्या को क्या माने हैं, लड़कियों की संख्या को y माने हैं, y। तो लिखेंगे x लड़कों की संख्या और y लड़कियों की संख्या। तो क्या करना है कि लड़कों में 4 जोड़े हैं तो लड़कों की संख्या में 4 अगर जोड़ दे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण के रूप में बदलने के लिए x और y वाले टर्म को एक साथ लीजिए। क्या होगा, x y प्लस में इस साइड आएगा माइनस में y इज इक्वल कितना, प्लस में 4 तो उस साइड जाएगा -4 और ये हो गया आपका समीकरण 2। और इस समीकरण को सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग, क्योंकि 2-3 समीकरण का सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं और आप लोग सीखे भी होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद,